नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूं। आपको पता है बहुत से स्टेट के एग्जाम कैलेंडर आउट हो चुके हैं, जिसमें कब कौन से एग्जाम होने हैं पता चल चुके हैं। तो अब रिवीजन का टाइम है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने चांसेस हैं सक्सेस के। और याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर ये टेस्ट पेपर भी आप पूरा नहीं लगा पा रहे हैं तो आप अपना IQ लेवल खुद समझ सकते हो। इस वीडियो में आपके लिए 30 क्वेश्चंस लाया हूं, जिसमें हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। ऑप्शन बड़े हो या छोटे हो, क्वेश्चन पढ़ के ही आपको 5 सेकंड समय शुरू कर दिया जाएगा। स्कोर अपना अगर आप शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करना, नहीं शेयर करना चाहते हो तो आप खुद अपना चेक कर सकते हो स्कोर। इससे पहले वाले वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अधिक जानकारी वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? तो तैयार हो जाइए ज्योग्राफी क्रैक करने के लिए। 30 में से देखिए कितना लेकर आते हैं आप। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक जो है हिंद महासागर में है। 19 ईस्ट रिज की लंबाई 5000 किलोमीटर की है। यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाता है और इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? बतलाइए। चले देखते हैं। तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बात करें इसके बारे में तो हेलमंद अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हेलमंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का कुल उत्पादन का 75% अफीम हेलमंद में ही उत्पादित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो हिरोशिमा और नागासाकी जो हैं होन्शु और क्यूशु द्वीप पर स्थित हैं। हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप पर है, जबकि नागासाकी क्यूशु द्वीप पर है। इन दो नगरों पर 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको आंसर देना है। बेलरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। कॉर्सिया और सर्दिनिया द्वीप इटली की पश्चिम में स्थित है। इनमें से कौन सा सही है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों ही सही हैं। बेलरिक द्वीप समूह स्पेन का हिस्सा है। यह द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर है। सर्दिनिया सिसिली के बाद भूमध्य सागर में स्थित दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह इटली का स्वायत्त क्षेत्र अर्थात यह इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिब्राल्टर जल डमरू किन दो देशों को अलग करता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जिब्राल्टर जल डमरू जो है मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। जिब्राल्टर जल डमरू यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। यह जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक जो है पेरू का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। गुआनो नामक उर्वरक में नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू के द्वीप व तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वन कटान के परिणाम क्या होते हैं? मतलब वनों के काटने के परिणाम क्या होते हैं? चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक मृदा अपरदन और आकस्मिक बाढ़। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। अत्यधिक मात्रा में वन को काटना मृदा के अपरदन के दर में काफ़ी बढ़ोतरी करता है, क्योंकि वनस्पति ना होने के कारण मृदा की पकड़ कमजोर हो जाती है। वर्षा के समय वनस्पति ना होने के कारण वर्षा का जल भूमि में पूरी तरह रिस नहीं पाता है, जिसके कारण आकस्मिक बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण लीचिंग के द्वारा होता है। लीचिंग, नदियां अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर लेकर आती हैं और समतल मैदानों में मृदा को निक्षेप कर देती हैं, वही ये मिट्टी निर्मित होती है। लीचिंग का मतलब होता है खींचकर अपने साथ लाई हुई मिट्टी को छोड़कर जब नदियां आगे बढ़ जाती हैं तो वो वहाँ पर रुकी हुई जो मिट्टी है वही आपकी लैटेराइट है। निम्न कथनों पर विचार करना है। ऑक्सबो झील का विसर्ग का टूटा हुआ हिस्सा होता है। ऑक्सबो जो एक वर्ड है, इसे झील का विसर्ग का टूटा हुआ हिस्सा बोलते हैं। नदी के युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है आपके लिए चुनना है, बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक सही है। ऑक्सबो झील का विसर्ग का टूटा हुआ हिस्सा होता है। बाढ़ युक्त मैदान नदी की अंतिम अवस्था में दृश्यमान होते हैं। बाढ़ युक्त युवावस्था में नहीं होते हैं, अंतिम अवस्था में दृश्यमान होते हैं। नदी की युवावस्था में गड्ढे, झरने, प्रपात ये सब दिखते हैं। अगर नदी में बाढ़ दिख रही है तो वो युवावस्था नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन करिए। आपको बताना है मोरेन जो कि ग्लेशियर निक्षेप से बनती है, बर्चन ये पवन निक्षेप से बनती है, डेल्टा फ्लूवियल निक्षेप से बनती है। इसमें से कौन सा सही है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों, डी मतलब 1 2 3 यानी कि तीनों के तीनों ये सही हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो उपरोक्त दिए गए सभी निक्षेप व उनके प्रकार सही हैं। मोरेन निक्षेप का निर्माण ग्लेशियर क्षेत्रों में होता है जहां पर बर्फ निक्षेपित होकर जम जाती है। बर्चन निक्षेप का निर्माण पवनों के कारण होता है और डेल्टा का निर्माण नदियों के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है, क्या उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर ब्लॉक पर्वत का और ऑप्शन नंबर फोल्ड पर्वत का। ओरोजेनिक बल के कारण वालन, भ्रंशन और क्षेपण प्रतिक्रिया द्वारा ब्लॉक और फोल्ड पर्वत का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लॉक पर्वत और फोल्ड पर्वत किस प्रक्रिया से बने हैं, तो ओरोजन प्रक्रिया से बने हैं। याद, ओरोजेनिक प्रक्रिया से बने हैं। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती के लिए व निर्यात के लिए जाने जाते हैं, बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार जो है लौंग की खेती के लिए जाने जाते हैं। पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है जहां पर तंजानिया का आधा अधिकार है। यह लौंग के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को जो है ऑप्शन नंबर मध्य एशिया में स्टेपी और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहते हैं और यहां पर क्या लिखा हुआ है, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड, ये चीज गलत लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका की कौन से मुख्य नदियां रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, यानी कि 2, 3 और 5 आंसर सही है। तो दूसरे नंबर पे कौन है, मिसौरी नदी, कोलोराडो नदी और कोलंबिया ये निकलती हैं। अब मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी मोंटाना से निकलती है। कोलोराडो नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है, अमेरिका और मैक्सिको में प्रवाहित होती है। कोलंबिया नदी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है, अमेरिका और कनाडा में बहती है। तो ये आपके लिए नदियों के बारे में जानकारी रही। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं में उनके क्षेत्र का सही मेल क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी स्थानीय हवा कहाँ पर चलती है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। तो स्थानीय हवा व उनके संबंधित स्थान को दिए गए विकल्प सभी सही हैं। मैं आपको बता देता हूं। मिश्रल शीत व शुष्क वायु फ्रांस व भूमध्य सागर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। सिरोक्कू यह भूमध्य सागरीय हवा सहारा मरुस्थल में आती है, सहारा मरुस्थल से आती है
और उत्तरी अफ्रीका व दक्षिणी यूरोप में बहती है। चिनूक, यह उत्तरी अमेरिका में बहती है और इसे फोहयन हवा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरमेंटन, अगली हवा थी जो, यह पश्चिम अफ्रीका में बहने वाली शुष्क व धूल युक्त हवा है। यह सहारा के दक्षिणी से गिनी की खाड़ी तक बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? क्या उत्तर होगा बताइए। ये आपके पास में ऑप्शन थे और इसमें से कौन से सक्रिय हैं कौन से नहीं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो माउंट कोटोपैक्सी और मौना किया ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी हैं। माउंट किलिमंजारो सुप्त ज्वालामुखी है। इसके पिछले 400 वर्षों से कोई उद्गार नहीं हुआ है, यानी कि जो माउंट किलिमंजारो ऑप्शन में था वो 400 साल से कभी विस्फोट उसमें नहीं हुआ है। माउंट कोटोपैक्सी प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा है। यह सक्रिय ज्वालामुखी है। अंतिम बार 1940 में विस्फोट हुआ था। मौना किया ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अंतिम बार 24 मार्च 1984 15 अप्रैल 1984 के बीच सक्रिय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरासेल द्वीप व स्प्रेटली द्वीप को लेकर किन देशों के बीच में विवाद है? क्या उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए? राइट आंसर बताना है। पैरासेल और किन किन देशों के बीच में विवाद है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों, चीन, ताइवान और वियतनाम, इन तीनों के बीच में। पैरासेल द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। यह क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है, परंतु वियतनाम और ताइवान भी इस क्षेत्र पर अपना दावा व्यक्त करते हैं। यह द्वीप 15,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र में फैले हुए हैं, जबकि द्वीपीय क्षेत्र 7.75 वर्ग किलोमीटर है। मतलब इतना द्वीप है, लेकिन इसके अलावा भी समुद्री क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अपरदनात्मक है? क्या उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए बताइए जी। कौन सी स्थिति अपरदनात्मक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। तो 1, 3 और 4 यानी कि इंसेलबर्ग, जयूंगे और बुट्टेस ये अपरदात्मक है। लोएस का निर्माण निक्षेप से होता है, जबकि इंसेलबर्ग, जयूंगे और बुट्टेस का निर्माण अपर्दन के कारण होता है। किसी एकांत स्थल पर उभरी हुई छोटी सी इंसेलबर्ग, किसी भी स्थल पर उभरी हुई छोटी सी मिट्टी की ऊंचाई जो होती है उसे इंसेलबर्ग कहते हैं। जयूंगे का निर्माण पवन के द्वारा किए जाने वाला अपर्दन से होता है। तो ये मिट्टी जो है अपर्दन के कारण जो अपनी आकृति बनाती है उसके नाम है। कठोर चट्टान की ऊपरी परत का अपर्दन होने से बुट्टेस का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? क्या उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए? चलिए देखते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई जो है वो लगभग 7,000 किलोमीटर है और चौड़ाई 500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहां पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? चलिए देखते हैं। तो समरकंद स्थान जो है उज्बेकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में समरकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है। 329 ईसा पूर्व सिकंदर ने समरकंद पर आक्रमण करके इसका विध्वंस किया था। 1221 ईस्वी में चंगेज ने समरकंद पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओक्कस निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम है? क्या उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? चलिए देखते हैं। तो ओक्कस जो है अमू दरिया नदी का प्राचीन नाम है। ओक्कस नदी मध्य एशिया में अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2620 किलोमीटर है। यह असल अराल सागर में समाहित होती है, मतलब अराल सागर में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो फॉकलैंड द्वीप को लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन में विवाद है। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी अमेरिका में कौन से 2 देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए लैंडलॉक्ड हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बोलिविया और पराग्वे।
बोलीविया उत्तर व पूर्व से ब्राज़ील से घिरा हुआ है, दक्षिण व पूर्व में अर्जेंटीना, दक्षिण पश्चिम में चिली व उत्तर पश्चिम में पेरू से घिरा हुआ है। पैराग्वे के पूर्व व उत्तर में ब्राज़ील, उत्तर पश्चिम में ब्राज़ील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे सकरा जल डमरू कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, क्या उत्तर होगा बतलाना है। चलिए देखते हैं, तो सबसे सकरा जल डमरू टाटर जल डमरू है। विश्व का सबसे सकरा जल डमरू है, इसकी चौड़ाई मात्र 7.3 किलोमीटर है। यह जल डमरू प्रशांत महासागर में स्थित है और रूस के सखालिन द्वीप को एशिया से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषताएं क्या होती हैं? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषताएं जो हैं ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी कि जिप्सम का उपयोग करके उन्हें पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है। बनावट में यह रेतीली लोम की तरह होती हैं। क्षारीय खारी मिट्टी को जिप्सम के उपयोग से पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है और बनावट में यह रेतीली दोमट मिट्टी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैप अलगुहास किन 2 महासागरों को अलग करता है? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, बतलाइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कैप अलगुआस जो है अटलांटिक महासागर व हिंद महासागर को अलग करता है। कैप अलगुआस दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न कैप में स्थित चट्टानी क्षेत्र है। यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत का पठार पठारों की किस श्रेणी से संबंधित है? बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो तिब्बत का पठार विच्छेदित पठार है। तिब्बत का पठार मध्य पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई 1000 किलोमीटर है और 25 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पठार में तिब्बत का अधिकतर भाग, चीन का पश्चिम भाग और भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख का हिस्सा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या होती है? बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो रिएक्टर स्केल की ऊपरी कोई सीमा नहीं होती है। रिएक्टर स्केल का निर्माण 1935 में अमेरिकी भूकंप शास्त्री चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था। हालांकि इस स्केल में 1 से 9 तक संख्या दी होती है। इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से 10 गुना शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा होती है? बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना जल के कारण होती है। फ्लूवियल स्थलाकृतियों की स्थापना बहते हुए जल के द्वारा की जाती है। यह स्थलाकृति निक्षेप व अपर्दन द्वारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। पोहांग आयरन व स्टील कंपनी दक्षिण कोरिया से संबंधित है। पोहांग आयरन व स्टील कंपनी को अब पॉस्को भी कहा जाता है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1968 में पार्क ताए जून ने की थी। अच्छा, स्टील की बात हो रही है लास्ट वाले क्वेश्चन में। स्टील का कंपाउंड क्या है, मतलब स्टील किस किस से मिलकर बनाते हैं? अगर आपको पता है तो अपना आंसर शेयर करें। तो ये 30 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का वीडियो था। थोड़ा सा कठिन इसलिए था क्योंकि इसमें हमने लास्ट ईयर के एसएससी और पीएससी यूपी पीएससी के एग्ज़ाम में जो ज्योग्राफी पूछी थी वो आपको कंप्लीट कराई है। कि बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो छोटा तो ऑटोमेटिक निकलेगा। तो अगर आपको वीडियो के क्वेश्चंस अगर कठिन लगे हो तो दोबारा से देखकर आप उनके नोट्स बनाकर याद ज़रूर कर लेना। किसी प्रकार की जानकारी अगर आप हमसे चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। इससे पहले वाले वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोज़ देख सकते हैं। हम आपके लिए पर डे 4 प्रैक्टिस सेट पेपर बनाते हैं जिसका टाइम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इन टाइम पर आप चैनल पर आकर इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।